एकदम चले थे, कुछ नहीं पढ़े थे ना, ठीक है। चलो चलो अपन कॉलिजन से स्टार्ट कर रहे, ठीक है, ध्यान से सुनना। कॉलिजन का मतलब मैंने बताया था, याद है लास्ट क्लास में, जब दो और मोर बॉडी आपस में इंटरेक्ट करता है या सोनो कोई, जिसकी वजह से मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इतना याद है सबको? इतना बात याद हो यस गया था? सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, इसकी बात करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है ये बात करेंगे, ठीक है। वी क्लासिफाई कॉलिजन इन टू मेजर कैटेगरी। हमने कॉलिजन को कितने मेजर कैटेगरी में बांटा है? दो। वी क्लासिफाई कॉलिजन इन टू मेजर कैटेगरी, ठीक है। एक को हमने बोला हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन, या इसी को बोलते हैं वन डायमेंशन कॉलिजन। कौन सा डायमेंशन? वन डायमेंशन। सबको समझ में आ रहा है? मेरी वन आवाज आ रही है डायमेंशन। क्या यस एवरीवन? सर। ठीक है। यस तो ऑब्लिक कॉलिजन, कौन सा कॉलिजन? ऑब्लिक, ठीक है, ध्यान से सुनो। ऑब्लिक कॉलिजन, अब इन दोनों पे थोड़ा सा बात करेंगे। पहले क्या होता है वन डायमेंशन, क्या होता है ऑब्लिक होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली बात है, कोई भी जब भी दो बॉडी टकराएगा, ध्यान से सुनना, दो बॉडी टकराए, मान लो ये बॉडी वन है, इसका सेंटर ये है, मान लो सेंटर ऑफ मास, और ये V1 वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। एक बॉडी टू है, इसका सेंटर ऑफ मास V2 वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, ध्यान से सुना। मान लो मैं स्पेरिकल बॉडी ले लेता हूँ, आसानी के लिए समझ में आ जाएगा। दो स्पेरिकल बॉडी है ऐसा, ठीक, ये चल रहा था V1 वेलोसिटी से, है ना, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था, ये चल रहा था V2 वेलोसिटी से, ठीक। और दोनों आइडेंटिकल है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक। अब क्या होगा, दोनों आके टकराएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात यस नहीं है। तो जब दोनों टकराएगा, जब दोनों कांटेक्ट में होगा, ध्यान से सुनना, तो क्या ये कांटेक्ट होगा? तो ये जो बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी पे एक इंपल्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्या ये कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट, यही होगी कॉमन टेंजेंट, यस और नो? सर और इस सरफेस पे जो कॉमन नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा होगा, बोलो, इसमें कोई डाउट है? यानी ये सरफेस जो कांटेक्ट वाला, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा डाल, ये टेंजेंट हो गया ना, कॉमन टेंजेंट, समझ में आया क्या? यस और नो? और ये हो गया यस सर। कॉमन नॉर्मल, दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस पे। तो इसके ऊपर जो इंपल्स लगेगा, क्या ये इंपल्स इधर लगाएगा आई, और ये भी इंपल्स किधर लगाएगा? इधर आई। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक। अब देखो, ये इंपल्स इस पे इधर लगाया और ये इंपल्स इस पे इधर लगाया। अब देखो लाइन ऑफ वेलोसिटी जो था, क्या इसी लाइन के वेलोसिटी अलोंग है? तो जिस, देखो जो लाइन इंपल्स का लाइन है, क्या वो यही है? और वेलोसिटी का लाइन भी यही है, इसी लाइन के ऑन वेलोसिटी लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जब लाइन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी का जो लाइन है और लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल जो इंपल्स का जो लाइन है, वो दोनों एक ही लाइन हो, तो उस तरह का कॉलिजन को क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन कॉलिजन। क्लियर है? 1D यस कॉलिजन, सर। ठीक। और इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी जिस लाइन पे इंपल्स लाई करता है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर? बोलो, यहां तक बात समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? जिस लाइन पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि देखो ये जब टच करेगा तो नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा नहीं लगेगा? ये इस पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसी का इंपल्स होगा, और ये इस पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसी का इंपल्स होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, ये नॉर्मल जो लगा है इसके ऊपर, ये इम्पल्स क्रिएट कर रहा होगा, ये भी इसके ऊपर इम्पल्स क्रिएट कर रहा होगा। क्लियर है? जिसका माई, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन जब एक ही लाइन पे लाई करे उसी को बोलते हैं वन डायमेंशन कॉलिजन। जैसे ध्यान से देखो, एक और कॉलिजन देखो, मान लो ये वॉल है, ठीक, एक बॉल आया ऐसे, v वेलोसिटी से हिट किया, ठीक, क्या ये लाइन ऑफ, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ, इसी लाइन पे गिरा ना करके, यस और नो बोलो। Motion. लाइन ऑफ मोशन यही हो गया, और इम्पल्स भी इस बॉल पे इधर ही लगेगा, नॉर्मल जो फोर्स लगेगा, यस और नो, और इस वॉल पे इधर लगेगा। क्या लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही है? Yes, यस sir. और नो। तो ये क्या होगा, 1D कॉलिजन। कैसा कॉलिजन होगा? वन डायमेंशन, इसी को बोलते हैं हेड ऑन। समझ में आ गया? ठीक, ये वह हेड ऑन। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? No, sir. व्हेन लाइन ऑफ मोशन and line of impact LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी जिस लाइन पे इम्पल्स लाई करता इज सेम, इज सेम, ठीक है, वो दोनों क्या है, सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन कॉलिजन। क्लियर? और बात करने का Yes, हमें sir. जरूरत है क्या? अब है नो ऑब्लिक कॉलिजन। ध्यान से, ऑब्लिक कॉलिजन देखो क्या होता है। मान लो बॉल ऐसा था, ठीक, ये दो हॉरिजॉन्टल बॉल ऐसे रखा, अलग अलग रेडियस का, ठीक, ये चल रहा था v1 वेलोसिटी से और ये चल रहा था v2 वेलोसिटी से, ठीक। अब जब कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के टाइम में ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अब जो इम्पल्स लग रहा होगा इसके ऊपर किधर नॉर्मल लगेगा? क्या इधर इम्पल्स लगेगा? नॉर्मल इस पे इधर लगेगा, और ये इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? देखो, क्या वेलोसिटी का लाइन अलग है? यस और नो? वेलोसिटी का लाइन अलग है और इम्पल्स का लाइन अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्लिक कॉलिजन। Oblique. क्लियर है सबको? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। और बात, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वॉल है, ठीक, इस वॉल में एक बॉल आया ऐसे, हिट किया, तो आया तो ऐसे, ठीक, जब ये कांटेक्ट में होगा तो इम्पल्स किधर लगेगा? इधर। यस और नो? नॉर्मल तो इधर ही लगेगा ना, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन, और ये क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। Impact. क्लियर है? ये लाइन ऑफ मोशन है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? यस और नो बोलो। Yes, sir. तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बोलो, इसको क्या बोलेंगे हम? Sir, oblique collision. ऑब्लिक कॉलिजन। समझ में आ गया? और बात करने का जरूरत, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जो मेन है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस, वी डिवाइड कॉलिजन इन 3 कैटेगरी। क्या क्या बांट में हमने बांटा है? पहला, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा, है ना, पार्शियली इनइलास्टिक। तीसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक। इनइलास्टिक बोले तो आप परफेक्टली इनइलास्टिक मानोगे, है ना, इनइलास्टिक।
बोलो समझ में आया क्या? तो कॉलिजन Yes, को ऑन द sir. बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस हमने 3 पार्ट में बांटा है। एक होता है इलास्टिक, एक होता है पार्शियली इलास्टिक और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक भी बोलते हैं और कई बार इसको पार्शियली इनइलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इलास्टिक क्या होता है? जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए? 0, यानी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का तो जो था, पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वही आफ्टर भी रहे, तो लॉस कुछ ना हो काइनेटिक एनर्जी में, 0। यस और नो? और इसमें जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे क्या होता है? मैक्सिमम। यस और नो? इनइलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। और पार्शियली इनइलास्टिक में नॉन जीरो होता है कुछ, बट वो मैक्सिमम नहीं होता, कुछ कम होता है। ठीक है, डेल्टा के ही नॉट इक्वल टू 0 है, यानी लॉस है काइनेटिक एनर्जी में सिस्टम के। ये किसका काइनेटिक एनर्जी? सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में लॉस है कुछ, नॉट इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. इलास्टिक Yes, sir. कॉलिजन में क्या होता है? सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक, इन इलास्टिक पार्शियली इलास्टिक में क्या होता है? पार्शियली इलास्टिक में होता है काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस होता है सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और इन इलास्टिक में लॉस जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और बात करने का जरूरत है क्या? बताओ। नो सर। नो सर। आगे बढ़ जाए। अब देखो, अभी हमारा sir. फोकस रहेगा, अभी हम किस पे फोकस करेंगे? हेड ऑन कॉलिजन पे। किस पे फोकस करेंगे? हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन। ठीक है, अभी पहले इसको समझेंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया तो बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी हम सिर्फ इसी में बात करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। हेड ऑन कॉलिजन मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो हेड ऑन कॉलिजन 3 तरह का हो सकता है, या तो इलास्टिक होगा, या तो इन इलास्टिक होगा, या तो पार्शियली इलास्टिक होगा। ठीक है ना, समझ में आया? इलास्टिक या फिर पार्शियली इन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। समझ में आया ये? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे हेड ऑन का मैं एक केस ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। यही इस तरह का केस आता है। मान लो 2 स्पेरिकल बॉल है या 2 ब्लॉक है जो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हैं। किस पे मूव कर रहा है? स्मूथ सरफेस पे। मान लेते इसका मास m1 है और एक ब्लॉक ऐसा है m2 है। ठीक, ये स्मूथ सरफेस है, ये इधर चल रहा है u1 से और ये इधर चल रहा है u2 से। अगर कॉलिजन होना है तो क्या होना चाहिए बताओ? क्या u1 बड़ा होना चाहिए u2 से? तभी तो कॉलिजन होगा, यस सर। नहीं तो ये आगे चला जाएगा फिर। यस और नो? ये कौन सा केस है? ये जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस है। किसका केस है? जस्ट बिफोर कॉलिजन। ठीक, दोनों सेम आइडेंटिकल है तो हेड ऑन होगा। दोनों का लाइन ऑफ मोशन और आइडेंटिकल मतलब रेडियस सेम है। यस और नो? तो दोनों सेम सेंटर होगा, हाइट पे होगा। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो कैसा नहीं इम्पल्स होगा? कैसा है? हेड ऑन है। ये जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस है। ठीक है, होगा क्या? ये आएगा ऐसे ऐसे और यहाँ पे टकराएगा। यस और नो? अब वो कॉलिजन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है और परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ जस्ट ड्यूरिंग द कॉलिजन, ये आएगा इसको टकराएगा। एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? ध्यान से समझना, मैं ऐसे बोलूंगा जस्ट आफ्टर कॉलिजन। अब देखो, ड्यूरिंग द कॉलिजन होगा क्या? जब ये इससे टकराएगा तो क्या ये बॉडी इसके ऊपर एक इंपल्स लगाएगा इधर? यस सर। और ये बॉडी भी इस पे एक इंपल्स लगाएगा इधर। क्या इतना बात आपको समझ में आया? अगर ये बॉडी इस पे इंपल्स लगाया आई इधर, ध्यान से समझना, ये बॉडी इस पे इंपल्स लगाया आई इधर, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर इंपल्स लगाएगा आई इधर। बताओ, इतना बात सबको क्लियर है? यस सर। यस। ठीक, और अगर ये बात आपको क्लियर है, ध्यान से सुनना, अगर ये बात आपको क्लियर है तो अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं तो टोटल एक्सटर्नल इंपल्स कितना हो जाएगा? 0। 0, क्योंकि इसमें भी आई इधर और इधर भी आई। बाहर से एक्सटर्नल इंपल्स 0 है, इंटरनल इंपल्स है, बट वो क्या कैंसल आउट हो जाएगा? बट वो क्या कैंसल आउट हो जाएगा? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? बताओ,
तो क्या अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल इंपल्स 0 होगा तो क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा? Yes, sir. सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल इंपल्स 0 होगा तो क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यस और नो? No, 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 sir. sir. नहीं है ना? तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। जस्ट बिफोर कॉलिजन केस, देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं। जस्ट बिफोर कॉलिजन ये M1, ये M2, ये U1 वेलोसिटी से आ रहा था, ये U2 वेलोसिटी से आ रहा था। ये था जस्ट बिफोर कॉलिजन, ठीक। U1 इज ग्रेटर देन U2, तभी तो कॉलिजन होगा। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? क्या इसका स्पीड घटेगा? यस और नो? इस पे इंपल्स पीछे लगा तो स्पीड घटा। मान लो Yes, इसका sir. हो गया V1 और मैंने बोला इसका क्या हो गया? V2, ठीक। मेरे को ये बताओ, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस और ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन का केस है। क्या इतना बात सबको समझ में आ रहा है? क्या पहला Yes, इक्वेशन हम मोमेंटम कंजर्वेशन से लिख सकते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम कभी चेंज नहीं नहीं होगा? होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो मोमेंटम कंजर्वेशन से? M1 M1 U1 U1 plus M2 U2 M1 U1 प्लस plus M2 U2 equal to M2 U2 इज इक्वल टू M1 M1 V1 plus V1 M2 V2 M1 V1 प्लस M2 V2। बोलो, ये बात समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? क्लियर? दूसरा जो इक्वेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का कॉलिजन है, टाइप ऑफ कॉलिजन पे, ठीक है, कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या फिर पार्शियली इलास्टिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसको डिफाइन करते हैं? Coefficient of restitution. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये एक नंबर होता है। क्या होता है? ये एक Number. नंबर होता है जिसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो ये बताता है कि किस तरह का कॉलिजन है, इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक इन इलास्टिक है या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। ये ई किस पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ, यस और नो बोलो, मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ई का जो डेफिनेशन है, ये डायमेंशनलेस नंबर है। ई का जो डेफिनेशन है ये है स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कॉलिजन। क्लियर है? अब ये कैसे Yes, लिखेंगे sir. इसकी बात अलग है, पहले ये समझ में आना चाहिए क्या है ये। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कॉलिजन। ऊपर भी देखो वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्लियर सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? समझ में आया इतना बात? बोलो, और बात करने का जरूरत है? No, sir. नहीं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, हाँ, तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। तो कैसे लिखेंगे सर, बताइए आप। देखिए, आपने बॉल लिया M1 मास का, कितने से चल रहा था? U1 से चल रहा था, ऐसा माना है मैंने। ये बॉल है M2 मास का, हेड ऑन कॉलिजन है। ये कितने से चल रहा है? U2 से चल रहा है। कौन बड़ा है? So U1. M2. U1 बड़ा है U2 से। क्लियर है ना? अगर मैं राइट वर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो पहला इक्वेशन हमको कहां से मिलेगा?
मोमेंटम कंजर्वेशन से। टकराने के बाद क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा v1 m1, ये हो जाएगा v2 m2। बताओ इतना बात में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर No, सब? sir. तो एक इक्वेशन क्या लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. मेरे पास अननोन क्या रहेगा? हमको कई बार v1 v2 u1 v2 सब कुछ दिया रहेगा, हमको क्या निकालना होगा? v1 v2। समझ में आ रहा है क्या? तो यस पहला सर। Yes, इक्वेशन हमको sir. कहाँ से मिल जाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? ई से मिलेगा, टाइप ऑफ कॉलिजन से। अब सवाल है, ध्यान से सुनना, ये है जस्ट बिफोर कॉलिजन। ये क्या है? जस्ट बिफोर कॉलिजन। और ये क्या है? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। अब ध्यान से समझना इस बात को। जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन, क्या डेफिनेशन मैंने लिखा था बताओ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कॉलिजन। अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो वन डायमेंशन कॉलिजन में क्या यही लाइन ऑफ मोशन है? यही ना लाइन ऑफ मोशन? देखो Yes, sir. अब अगर जस्ट आफ्टर कॉलिजन का कौन सा केस है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। हाँ, क्या लिखना है इसमें? सेपरेशन लिखना है या अप्रोच लिखना है? So separation. सेपरेशन। सेपरेशन। अब जब सेपरेशन लिख रहे हो तो जो सेपरेट करेगा उसको पॉजिटिव और जो अप्रोच कर रहेगा उसको नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो v2 क्या कर रहा है यहाँ पे बताओ? सेपरेट कर रहा है या अप्रोच कर रहा है? सेपरेट। तो v2 पॉजिटिव लिखा, ठीक। v1 क्या कर रहा है इसमें? अप्रोच। -v1। समझ में आया ये सबको? ये तरीका इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी लिखने में गलती नहीं होगा। क्लियर है? v2 यस सर। -v1 समझ में आया? अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करना है? u1 माइनस u2। नहीं, नीचे करना है। अब हमको क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन ये केस है, यस और नो बोलो सब। अरे हाँ। Yes, sir. अब कौन अप्रोच कर रहा है? अप्रोच कौन कर रहा है? u1 यस सर। पॉजिटिव लिखा, -u2। समझ में आया? दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो Yes, अननोन, sir. v1 v2 निकल जाएगा। क्लियर है? यस और नो बोलो। समझ में आया? समझ में आया? जैसे एक सवाल कर, Yes, sir. ध्यान से सुनना, एक सवाल कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक सवाल कर रहे हैं। मान लो हमने दो पार्टिकल लिया हुआ, ए है 2 kg का, ठीक। एक पार्टिकल है बी, ये 5 kg का, ठीक। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और ये चल रहा था इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। आपसे और आपसे बोला है ई का वैल्यू आप मान लो 1/2। कितना मान लो? 1/2। तो कौन सा कॉलिजन हो गया बताओ तो? नहीं पता अभी आपको कौन सा कॉलिजन हो गया। चलो, आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉलिजन। फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉलिजन। जस्ट आफ्टर कॉलिजन। चलो ट्राई करो।
कैसे करेंगे बताओ? हाउ वी डू दिस? बोलो, आता है? सर जस्ट आफ्टर कोलिजन बोला है, तो E इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी होती है, तो बिफोर कोलिजन की E के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। लिखो V1 V2 निकालो। सर V2 माइनस V1 तो आ गया -15। तो V2 और V1 पूछा है मैंने, आगे बताओ। सर यहाँ पे दोनों के दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो शायद प्लस होगा इसका U1 प्लस U2। तुमको जो लिखना है लिखो, जैसे सिखाया वैसे लिखो। चलो देखो, बताऊं क्या? ट्राई करने बताऊं क्या कैसे करना है? एक सवाल बता दूं, बाकी फिर तुम लोग करते रहना। एक सवाल बता दूं, बोलो। यस सर बता दो। चलो देखो देखो कैसे करना है। हमको पता नहीं कि कोलाइड करने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होने वाला, हमको इसका कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं ये मान लेता हूं ना कि दोनों कोलाइड करने के बाद इधर चलेंगे। तुम उल्टा भी मान सकते हो, जैसा मैं मान रहा हूँ उसको उल्टा भी मान सकते हो, जैसे मानोगे वैसे लिखोगे। मैंने बोला कि मान लो ए कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये V1 से इधर चला, और बी जो है कोलाइड करने के बाद V2 से इधर चला। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ए कोलाइड करने के बाद V1 से इधर चला, और बी कोलाइड करने के बाद V2 से इधर चला। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? यस और नो बताओ ना। यस सर। ठीक, इतना बात समझ में आएगी आपको? अब ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या मोमेंटम कंजर्व है? तो सर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, राइटवर्ड को पॉजिटिव मान ले। यस और नो? तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे बताइए? 2 इंटू 10। 10 माइनस, माइनस लिखेंगे ना, यस सर 5 इंटू 40 40। बिफोर कॉलिजन। यही तो मोमेंटम है। यस और नो? अच्छा, दूसरा क्या होगा बताइए? 2 इंटू V1, ये है ना पॉजिटिव में, प्लस 5 इंटू V2। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कितना आएगा ये? 200 माइनस 20 कितना हुआ? -180। पहला इक्वेशन ये आया? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। प्लस 5V2। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये 2V1 माइनस 5V2 आना चाहिए ना, क्योंकि V2 नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। कहाँ नेगेटिव माना मैंने V2 को? राइटवर्ड पॉजिटिव माना ना मैंने। अच्छा, V2 कहाँ नेगेटिव दिख रहा है तुमको? लेकिन पहले तो आपने अरे तो पहले तो ऊपर दिया हुआ ना, कॉलिजन के बाद मैंने ऐसा मान लिया, जो आना अपने आप आएगा। इनिशियली तो ऐसा दिया हुआ, लेकिन कॉलिजन के बाद क्या होगा ये कैसे पता तुमको? ओके सर। समझ में आया बात? हमको जैसा लगेगा हम वैसा मान लेंगे, जैसा लगेगा मतलब जैसा पॉसिबल है। क्लियर यस सर। है ना? तुम ऊपर नहीं मान लोगे, या तो लेफ्ट आएगा या तो राइट आएगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यस और नो? तो जिधर ओके आपको मन है आप उधर मानो, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखो। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? पक्का? आगे बढ़े। यस सर। यस ठीक सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अब देखना ध्यान से। एक तो ये हुआ, दूसरा इक्वेशन किसका लिखेंगे? ई का। ई का वैल्यू कितना? 1/2। सवाल है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, कौन सेपरेट कर रहा है बताओ? आफ्टर कॉलिजन ये है V2 माइनस V1, यही लिखेंगे। यस सर। अच्छा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। इधर आ जाओ, बिफोर कॉलिजन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये। यस और नो? ये क्या अप्रोच कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है? अप्रोच। हाँ बोलो। तो क्या दोनों जो अप्रोच करे उसको पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे बताओ? पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव। 10 प्लस 40 समझ में आ गया? यस सर। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 25। क्या पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन मिल गया? बोलो। यस सर। अब दो इक्वेशन दो अननोन, निकल जाएगा आंसर।
यस इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। 2 इक्वेशन 2 अननोन निकल जाएगा। यस सर। और बात करने का जरूरत है। V1 V2 पता चल गया। क्लियर है? क्लियर है? यस 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 सर। निकल जाए। सॉल्व कर लोगे या बताने का जरूरत है? सॉल्व तो तुम कर ही लोगे ना। XY 2 इक्वेशन होता कैसे सॉल्व करो? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर V1 V2 पॉजिटिव आए, जैसा माना वैसा है, और V1 V2 नेगेटिव आएगा, कोई एक पॉजिटिव कोई नेगेटिव, जो पॉजिटिव है इसका मतलब जैसा माना वैसा है, कोई नेगेटिव आया तो उसके अपोजिट। क्लियर? अरे क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। और बताने का जरूरत? अब इसमें एक चीज नहीं है। और पूछा जाता, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस प्रोसेस में कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ? तो ध्यान से सुनना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या था ये बताओ। हाफ। मास कितना था बताना तो। 2। स्पीड कितना था? सर 10 10 का स्क्वायर प्लस उसका मास कितना था? हाफ सर 5 इंटू 5 इंटू 40 40 का स्क्वायर। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही था? यस और नो? सिस्टम का यही हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा सिस्टम का? हाफ हाफ इंटू 2 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस हाँ 2 इंटू V1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस हाफ 5V2 का स्क्वायर 5 V2 का स्क्वायर। अब ध्यान, V1 V2 तुमने पहले से निकाल लिया है। अब अगर तुम देखते हो कि K इनिशियल बड़ा आ जाता K फाइनल से, सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर ज्यादा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, इसका मतलब बाकी एनर्जी क्या हुआ? लॉस हो लॉस गया। यस और नो? समझ में आया क्या? अरे बोलो। यस सर अगर यस सिस्टम का सर। इनिशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल कम आया तो इसका मतलब लॉस हो। तो लॉस कैसे निकालेंगे? डेल्टा K लॉस, इनिशियल माइनस के फाइनल K इनिशियल माइनस के फाइनल समझ में आ गया? यस सर। अब कई बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर फाइनल निकालो, फिर ऐसा करो। यस और नो बोलो। समझ में आया? यस सर। अब ये जनरल तरीका मैंने सिखा दिया। जनरल तरीका मैंने दिखा सिखा दिया दिया। बोलो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं दोनों को सिस्टम मानता हूं तो एक्सटर्नल फोर्स बताओ सिस्टम पे। 0 कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन, दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन 0 हॉरिजॉन्टल में। यस सर तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। यस सर अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो सकता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इस केस में ऊपर वाले सवाल में देखो, क्या पहले से वेलोसिटी निकल जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और क्या पूरे मोशन में चाहे कॉलिजन हो या नहीं हो, क्या सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा? यस सर अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर क्या मैं और बात करनी चाहिए? नो सर लेकिन क्या इतना सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा? 2 इक्वेशन बनाए। जनरल तरीका समझ में आया नहीं आया आपको? अब यस ई सर का आ वैल्यू गया कुछ भी दिया रहा है, ई का वैल्यू कुछ भी दिया रहा है, यहाँ पुट कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, अलग अलग केसेस में क्या क्या होता है ई का ध्यान से सुनो। अगर पर अगर इलास्टिक होगा यानी परफेक्टली इलास्टिक, कौन सा होगा? अगर इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है उसमें? 0 मिनिमम नहीं, 0 होता है परफेक्टली इलास्टिक। कितना होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 0। 0 तो ई का वैल्यू कितना आता, मैं बता रहा हूं, याद रखना 1। ई का वैल्यू कितना आएगा उसके लिए? 1। 1 ठीक। ई का वैल्यू कितना आएगा उसके लिए? 1। 1 अच्छा पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक? पार्शियली इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। ठीक है, ध्यान से सुनना।
के ई नॉन जीरो आएगा, कुछ आएगा? अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. और ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? जीरो से बड़ा होगा बस, से वन से छोटा। छोटा, है ना? परफेक्टली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक? परफेक्टली क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली इनेलास्टिक। इनइलास्टिक। इन Elastic. इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, दोनों बात ही एक ही है। तो ई Yes, का sir. वैल्यू कितना? के ई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्स। मैक्सिमम। Maximum. के ई मैक्स होता है, ठीक है। और ई का वैल्यू कितना होता है इस केस में? जीरो। Zero. यानी ई का वैल्यू जीरो से लेकर के वन के बीच में कुछ भी हो सकता है। वन तब होगा जब परफेक्टली इलास्टिक हो, पार्शियली इलास्टिक हो तो जीरो से वन, और इक्वल टू जीरो होगा तो कौन सा हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये जो सवाल मैंने आपको दिया था ये क्या था? कैसा है कोलिजन? पार्शियली इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक? समझ में आया? क्या और बात करना चाहिए हमें? No, sir. दो इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये जनरल तरीका समझ में? अब ई का वैल्यू अलग अलग दे दे, कुछ दे दे, कैसा दे दे, आप हमेशा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, अब मैं sir. एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। एक शॉर्ट तरीका जिससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है? चाहे कैसा भी कॉलिजन हो। हेड ऑन के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए बता रहा हूँ? हेड ऑन के लिए। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो ये दो बॉल था, ऐसा था ना? ये M1 ये U1 से चल रहा था, ठीक? ये M2 ये U2 से चल रहा था, ठीक? ये क्या है? जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस है। Yes, sir. ऐसा चल रहा था, है ना? मैंने माना जस्ट आफ्टर कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया? V1। V1 और इसका वेलोसिटी कितना हो गया? V2 V2। ठीक, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। दिस इज जस्ट, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन। ठीक, एक मिनट रुकना। जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ठीक? समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो Yes, V1 है sir. ना, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ध्यान से सुना। V1 जो होगा 1 प्लस E इंटू VCOM, वेक्टर में लिखोगे, माइनस EU1। समझ में आया? अब जो Yes, आना sir. अपने आप आ जाएगा। अब VCOM क्या होगा? चाहे बिफोर कॉलिजन से तुम VCOM निकालो, चाहे आफ्टर कॉलिजन से। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। ब्रॉड, चाहे कॉलिजन हो, कितना भी कॉलिजन हो, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी चलने वाला है। यस और Yes, नो? sir. तो तुमको या तो ये दिया रहेगा, तो यहां से निकाल लो। क्या लिखोगे? ऊपर वाले से निकालोगे M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir या फिर तुम नीचे वाला अगर V1 V2 दिया है तो M1 V1 प्लस M2 V2, दोनों ही केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम आएगा या अलग आएगा? ये बताओ। एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़े क्या? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ, तो V1 आ गया। V2 कैसे लिखेंगे सर? तो देखो V2 भी लिख दे रहा हूँ, एक लाइन में लिख दे रहा हूँ। देखो आसान हो गया ना? V1 आसानी से निकल जाएगा। U1 U2 VCM निकाल लेंगे। देखो V2 कितना Yes, आएगा? sir. ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस E VCOM माइनस E U2 वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. yes sir अब निकल जाएगा ना, इससे फास्ट हो जाएगा ना कैलकुलेशन। अच्छा, लॉस कैसे निकालेंगे सर? बार बार इनिशियल सिस्टम का निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। लॉस, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक? Yes, इनटू sir. U1 माइनस U2 यानी रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू 1 माइनस
ई का स्क्वायर। समझ में आया? अब Yes, U1 sir. U2 पता है तो फटाफट तुम लिख दोगे। ये ध्यान रखना कि ये U1 माइनस U2 रिलेटिव है, ये डिफरेंस नहीं है। ये क्या है? Relative. रिलेटिव वेलोसिटी। एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे, उसका मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं इसको U1 Yes, माइनस U2 ना लिख करके मैं U रिलेटिव लिख दे रहा हूँ ताकि तुम गलती ना करो। U रिलेटिव का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो E का वैल्यू कितना था? 1। sir. 1, sir. 1. तो 0 हो जाता है डेल्टा के ई लॉस। Yes, sir. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है ना। अब E का वैल्यू देखो कितना है। 0 से 1 में रखेंगे तो कुछ लॉस होगा, और E का वैल्यू 0 होगा तो मैक्सिमम लॉस होगा या नहीं होगा? चेक करके देखो। अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. समझ में आया? ये दो इक्वेशन पता रहेगा तो फटाफट निकलेगा या नहीं निकलेगा? अब जैसे ये सवाल देखो, ये सवाल अभी दिया ना तुमको, चलो इस सवाल को इससे सॉल्व करे क्या? तुम ऐसे बेसिक Yes. तरीका तो सिखा दिया, ये तरीका से भी सिखा दे रहा। देखो इस सवाल को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर ले। ये एक सवाल ले लेते, चलो एक और सवाल ले लेते। ध्यान से सुना, फटाफट तुम कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा। तुमको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखो। मान लो एक बॉल है, ये चल रहा है, इसका मास है 2 kg, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। एक दूसरा बॉल है, इसका मास है 3 kg, ठीक है, और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है? यस और नो, क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉलिजन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। तो ये 3 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, ठीक है। आपको निकालना कॉलिजन के बाद V1 V2, ठीक। राइट वर्ड को पॉजिटिव मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। समझ में आया सवाल? ई का वैल्यू मैं Yes. बता रहा हूँ, ई का वैल्यू है 3/5। चलो करो, V1 V2 बताओ कितना आएगा। और Sir, लॉस इन, second one mark कितना है? हाँ सेकंड वाले का मास है 3 kg, Okay, sir. और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी बताना।
कितना आ रहा है जल्दी बताओ। सर 77/25 आ रहा है V1। इधर राइट वर्ड Yes. लेफ्ट वर्ड। राइट The सर। left. चलो हमें पता नहीं क्या आने वाला, मैंने इसको मान लिया इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है। पहले ये बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वीसीएम बताओ। 19/5. तो ये आ जाएगा 2 × 5 10 और 9/5। इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट वर्ड आ रहा है। Yes, sir. तो V1 वेक्टर क्या आ रहा है, अब देखते हैं। V1 वेक्टर होगा 1 + E का वैल्यू बोलो 3/5। डायरेक्ट लिख दो क्या, 3/5 प्लस तो 8/5 आ जाएगा क्या, बोलो। Yes, sir. 8/5 आ जाएगा, यस और नो, इनटू बोलो इसका कितना आएगा, इनटू क्या लिखते थे, VCM बोलो 19/5। पॉजिटिव ही रखेंगे माइनस ई का वैल्यू बोलो 3/5। V1 बोलो वेक्टर में पॉजिटिव ही रखेंगे 5। कर लोगे इसको सॉल्व, Yes, क्या आएगा, sir. ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव मेरे ख्याल से 77/5. 77। 77/25. ये आ रहा है क्या 77/25, पॉजिटिव आ रहा है, राइट वर्ड ही आएगा। Yes, समझ में आया sir. क्या, Yes. इसमें किसी को कोई डाउट No, sir. नहीं है, ठीक। V2 कितना आ रहा है ये बताओ, हाँ बोलो। सर कल भी टेस्ट होगा संडे को पता ऑनलाइन। नहीं बेटा, है क्या टेस्ट तुम लोगों का कल। No, sir. बताया नहीं। मैम ने नहीं मना कल तो कर कोई, दिया। हाँ कोई टेस्ट नहीं है। 15 को है ना डायरेक्ट, Yes, sir. ठीक है। V2 बताओ, V2 क्या लिखेंगे बताओ। सर V2 में हम U2 को नेगेटिव लिखेंगे। नहीं V2 में क्या लिखेंगे बताओ ना, पहले ये बताओ। ई बोलो सर 8/5 थोड़ा सेम रहेगा। सर सब सेम रहेगा, बस 5 की जगह 3 हो जाएगा। इंटू 19/5 माइनस 3/, कितना आएगा ये, पॉजिटिव है, U2 पॉजिटिव है नेगेटिव है बताओ। सर नेगेटिव। U2 नो सर नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। राइट वर्ड है ना, यस तो सर। वेक्टर इक्वेशन है। सर 107/25। बोलो और बात करने का जरूरत है क्या। नो तो सर। V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। और बात करने का जरूरत है तो बताओ। नो सर। पक्का, यस सर। यस सर। ठीक। अगर इतना बात आपको समझ में आई गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, ध्यान से सुनना। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ रहे, ध्यान से सुनना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलो। सर हाफ 9.8 आ रहा है। हाफ M1 बोलो, M1 बोलो 2 2 × 5। मास कितना है, 2 × 5 या 2 × 3। 3 था ना सर। 3 था, डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये बताओ, एक पे बैठ के दूसरे का वेलोसिटी क्या दिखेगा इनिशियली। एक पे बैठेंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसको वेलोसिटी 3 मिलेगा, तो कितना आएगा रिलेटिव, 2। सर 2। 2 आएगा रिलेटिव, 2। यू रिलेटिव यस 2 सर। आएगा या नहीं आएगा। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया क्या। यस सर। तो यू रिलेटिव आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 1 - E², 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। और बात करने का, जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट हो जाएगा सारा। Yes, यस, sir. कोई दिक्कत वाली बात नो सर। नहीं है। क्लियर, और बात करने का जरूरत है तो बताओ, बोलो। नो सर, ऑल क्लियर। और क्लियर, यस सर। चलो
तो इस तरह का अब जितना भी सवाल है वन डायमेंशन कॉलिजन में हो जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब ध्यान से सुनना कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बात। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ध्यान से सुनना। इन किस में बात कर रहे, इलास्टिक, किस में बात कर रहे, इलास्टिक कॉलिजन। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर इलास्टिक कॉलिजन में बात करेंगे, ठीक, हाँ, अगर इलास्टिक कॉलिजन में बात करेंगे तो अगर सेम आइडेंटिकल मास है, सेम आइडेंटिकल मास है, तुम ये करके देखना। मान लो ये U1 से जा रहा और ये U2 से जा रहा, ठीक है, आगे, और E का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो कॉलिजन के बाद तुम चेक करना, निकाल के देखना, इसका वेलोसिटी आ जाएगा इधर U2 और इसका वेलोसिटी आ जाएगा इधर U1। समझ में आया, वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा, यानी वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। समझ में आया, जैसे इसका वेलोसिटी पहले क्या था, टकराने से पहले U1 था और इसका क्या था U2। तो जब टकराएगा तो इसका कितना हो जाएगा U2, इसका कितना हो जाएगा U1। निकाल सकते हो क्या, चेक कर सकते हो, तुम चेक करके देखना, यही आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया, कर लोगे चेक, U1 U2 ले लो, V1 V2 निकाल लेना। अभी चेक कर सकते हो ना, V1 बताओ, V1 कितना था, V1 था 1 प्लस ई का वैल्यू बोलो 2, ई का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस ई, वी स्वयं बोलो MU1 प्लस MU2 डिवाइड बाय M प्लस M, तो कितना है ये U1 प्लस U2 बाई 2। अरे हाँ या ना बोलो ना, ये यस सर। U1 प्लस U2 बाई 2 और माइनस EU1, ई का वैल्यू 1 U1। अब देखो ये कट जाएगा, देखो V1 का वैल्यू U2 आ गया, आ गया नहीं आ गया, चेक करो। यस सर। यानी वेलोसिटी गेट इंटरचेंज। अगर आइडेंटिकल मास है, सेम मास है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा। और बात करने का जरूरत है क्या, नो सर। नहीं है। अच्छा, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो दो ब्लॉक है, हेड ऑन कॉलिजन है, ये कैपिटल एम मास का, ये स्मॉल एम मास का, और कंडीशन ये दिया हो कि कैपिटल एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये U1 से चल रहा था और ये U2 से चल रहा था, ठीक, U1 बड़ा है U2 से, ठीक, बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत। E जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। आपसे पूछा कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी बताओ, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। सर ई की वैल्यू ई है। हाँ, E की वैल्यू E है, कोई भी कॉलिजन हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, कुछ भी जनरल हो सकता है। मतलब कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, BCF। हाँ या ना बोलो ना, यस सर। क्या लिखेंगे, M इंटू U1 प्लस स्मॉल m इंटू U2 डिवाइडेड बाय M प्लस M, यस और नो बोलो। यस सर। और M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M, तो क्या ये प्लस M हट जाएगा यहाँ से, तो VCM कितना आ गया, VCM का फॉर्मूला आ गया U1 माइनस प्लस M बाय M इंटू U2। इसमें कोई दिक्कत है बताओ, इसमें जरा सा भी दिक्कत है तो बताओ। नो सर। पक्का, पक्का, Yes, sir. यस सर। तो बढ़ जाए, यस सर। ठीक है। कैपिटल M बड़ा है क्या स्मॉल m से, तो क्या ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो VCM एग्जैक्टली कितना आ गया, U1 के बराबर आ गया। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। अब बताओ V1 क्या आएगा, कॉलिजन के बाद क्या आएगा, 1 प्लस ई
VCM का वैल्यू क्या रखेंगे? U1। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस Yes. सर माइनस EU1 यही लिखेंगे। यस सर तो EU1 और माइनस EU1 कट जाएगा। क्या V1 में कोई फर्क पड़ा क्या? यानी No, sir, टकराने no, के sir. बाद कैपिटल M जो है वैसे ही मूव करता रहेगा। सोचो एक बड़ा सा ट्रक है, सोचो एक बड़ा सा ट्रक है और एक बॉल फेंक करके तुम उसको हिट कर रहे हो, क्या ट्रक का वेलोसिटी चेंज होगा? नो सर नहीं होगा। वैसे कुछ केस है या नहीं है ये? यस यस और नो सर बोलो। तो Yes. इसका मतलब जो बड़ा मास है उसमें कोई चेंज नहीं होगा नहीं होगा, वैसे ही मूव करता रहेगा। अच्छा, फिर चेंज किस में होगा सर? तो चेंज होगा सर तुम्हारे छोटे वाले में। तो कितना होगा? V2 क्या लिखेंगे बताओ? V2 क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे V2 1 प्लस E इंटू U1 माइनस E इंटू U2। U2 अब ये कितना आएगा चेक करो। 1 प्लस E बाहर आ जाएगा, U1 माइनस U2। वेक्टर में सब है, ध्यान रखना। किसी को पॉजिटिव लिखोगे और ऐसे लिखोगे, समझ में आया? यस अरे सर हाँ है ना, बोलो। तो यस V2 सर में चेंज होगा, V2 में चेंज होगा, V2 में चेंज होगा चेंज होगा। समझ में आ रहा है क्या? कैसे चेंज होगा? तो ऐसे चेंज होगा। क्लियर? यस सर और कोई दिक्कत बताओ? कर लिया नहीं कर लिया? अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस Yes, सर sir. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर नहीं है पक्का? पक्का Yes, सर sir. ठीक है। एक लास्ट सेक्शन देख लो इसमें। मान लो अगर किसी वॉल से कोई बॉल पार्टिकल टकराता है, किसी वॉल से कोई पार्टिकल टकराता है, ठीक, और एक पार्टिकल है m मास का v स्पीड से टकराया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ, कितना दिया हुआ? E। तो कैसा कॉलिजन? पहले ये देखो, हेड ऑन है क्या? यस सर तो Yes, कितने sir. से उठेगा? EV से उठेगा। कितने वेलोसिटी से उठेगा? EV से। समझ में आया? यस सर अगर इलास्टिक होगा तो V से टकराया, V से जाएगा। अगर इन इलास्टिक होगा तो EV से उठेगा। और E का वैल्यू अगर 0 है तो उठेगा ही नहीं, स्टिक कर जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर क्लियर? याद रहेगा? और यस बात सर करने का जरूरत है क्या? हमें बताओ। नो सर नहीं है? सर क्लियर परफेक्टली इलास्टिक होगा था। है? सर परफेक्टली इलास्टिक। तो E का वैल्यू 1 हो गया। तो जिस वेलोसिटी, जितना स्पीड से टकराया उतनी वेलोसिटी, उतना ही स्पीड से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर Yes, sir. और बात करने का जरूरत नहीं नहीं है। है. नहीं है। ठीक, अब ध्यान से सुनना और बातें, ध्यान से सुनना और मेरी बातें एकदम ध्यान से। ध्यान से और बातें सुनना, ठीक? सर मान लीजिए एक बॉल है m मास का, कितना मास का? एम मास और इसको h हाइट, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप लोग ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आने का चांसेस है मेंस के लिए भी। और ये h हाइट से छोड़ दिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो क्या ये टकराएगा, वापिस ऊपर उठेगा? जब उठेगा तो उतनी ही वेलोसिटी से उठेगा या उससे कम वेलोसिटी से उठेगा? कम से सर। कम से उठेगा। तो ये ऐसे गिरा, ऐसे टकराया, मैं देखो, फिर ऐसे उठा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर टकराएगा, नीचे आएगा, फिर उससे कम जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर पर ऐसा वो तो होते ई पे डिपेंड करता है ना क्या? ई पे डिपेंड करता है ना वो तो तो E कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। यस सर तो E तो 1 के बराबर हो सकता है। अगर सोचो E का वैल्यू 1 हो गया तो उतने ही तक जाता रहेगा बार बार। यस सर तो मैं E मान लू, E जनरली 0 से 1 के बीच में तो हमेशा घटता जाएगा, नहीं घटता जाएगा? देखो वेलोसिटी, तो यस उठने का सर वेलोसिटी, हाइट घटता जाएगा, नहीं घटता जाएगा? यस और नो? तो यस आपसे सर पूछेगा टोटल टाइम, कितना टाइम तक ये कॉलिजन होता रहेगा? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि टोटल डिस्टेंस कवर, क्योंकि देखो ये लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये एक्चुअली में एक ही लाइन पे हो रहा है ये चीज। अब लेकिन एक ही लाइन पे तो ये बात मैं दिखा नहीं सकता ना, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके मैंने ये बताया। समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर यस और नो बोलो, समझ में यस आया? सर क्लियर है? तो आपको दो चीज निकालना है, टोटल टाइम ऑफ कॉलिजन, कितने समय तक कॉलिजन होगा ये बताना है, कितने समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, टोटल टाइम स्पेंड, टाइम
स्पेन। क्लियर? Yes. टोटल, दूसरा सवाल है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल, क्योंकि घटते घटते एक समय पे रुक जाएगा ना, फाइनली घटते घटते स्पीड बहुत कम हो जाएगा। यस और नो? टोटल डिस्टेंस, उसके बाद एवरेज स्पीड क्या निकालना है? Average speed. एवरेज स्पीड। ठीक है, ये तीन चीज आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। h हाइट से m मास का बॉल को ड्रॉप किया, e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ठीक, बोलो। यस सर। सर तो यहीं तक रहने देते आज के क्लास। हमने वन डायमेंशन कॉलिजन कर लिया है। अगले क्लास में एक बचेगा ऑब्लिक कॉलिजन, वो थोड़ा सा बात करेंगे और उसको खत्म करेंगे, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक क्लास और लगेगा। ठीक, बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. नहीं सर। चलो फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। तो वो वाला कौन सा कोलिजन था जिसमें बिना वेलोसिटी चेंज करे सेम वेलोसिटी से वापस रिटर्न हो रहा था? Concept elastic. ओके। वेलोसिटी सेम नहीं है बेटा, स्पीड सेम है। यस सर। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, गुड नाइट।